नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर के मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी जहां इस मामले में काफी आगे निकल चुकी है, चुनाव की लगभग तैयारियां कर चुकी है और सीटों को लेकर के कहा जा रहा है कि बीजेपी में अपने सहयोगियों के साथ किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। बीजेपी तो सिर्फ अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में अभी पूरे जोरों शोर से लगी हुई है। हर विधायकों को, हर नेता को 10 से 15 हजार लोगों को अयोध्या ले जाकर के दर्शन कराने का जहां टास्क दिया हुआ है, वहीं उसके सहयोगी भी लगातार कर रहे हैं। जीतन राम मांझी से आप सिर्फ बिहार की अगर बात करते हैं तो जीतन राम मांझी से लेकर के चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम लोगों का कहना है कि हमारी बात हो गई है और सीटों को लेकर के कहीं कोई किचकिच नहीं है। हमको जो भी मिलेगा सम्मानजनक, हमको स्वीकार्य है। इससे साफ जाहिर होता है कि उनको पहले से ही बातचीत तय है कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। हालांकि यह भेद नहीं खोला जा रहा है कि सीटों की संख्या क्या होगी, लेकिन जहां आपने इंडिया गठबंधन की बात देखी कि कल मुकुल वासनी के घर पर बैठक भी हुई जिसमें राजद के सांसद, राज्यसभा सांसद मनोज झा भी उपस्थित थे, बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी उपस्थित थे और यहाँ के जो प्रभारी हैं वह भी उपस्थित थे। लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि कांग्रेस 4 सीटों के लिए बात कर ली है, 2 सीट और लेने की बात हो रही है कि केसी त्यागी और राहुल गांधी के बात करने से, उनका अपना प्रभाव का इस्तेमाल करने से शायद वह सीटें मिल जाए। लेकिन इसी क्रम में बड़ी बात आई है जदयू की। निश्चित तौर पर हम यह नहीं कह रहे हैं कि जदयू पूरी तरह से नाराज है, लेकिन जिस प्रकार से केसी त्यागी का बयान आया है, निश्चित तौर पर जदयू की नाराजगी का कहीं ना कहीं कुछ खटपट का बात सामने आ रही है। उनके बयान से यह पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है। जिस प्रकार से केसी त्यागी ने सिर्फ बंगाल वाले, आपको याद होगा कि बंगाल में जिस प्रकार से ईडी पर हमला हुआ था उसको लेकर के जहां बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन की मांग की, वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी। वैसे में केसी त्यागी ने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस का यह बयान बीजेपी का मदद करने वाला है, नहीं मांग करनी चाहिए थी राष्ट्रपति शासन की। जिस प्रकार का मांग कांग्रेस नेता ने कर दिया वह बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। और सीटों को लेकर के भी सीधे तौर पर उनका कहना है कि कांग्रेस को जहां अपनी चिंता है वहां हमें इंडिया गठबंधन की चिंता है। साथ ही साथ संयोजक बनाए जाने की बात पर भी केसी त्यागी ने सीधे तौर पर कह दिया कि अब यह बात पुरानी हो गई, अब इस बात का वैल्यू नहीं रहा। और निश्चित तौर पर पहले मीटिंग से हम कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है, क्योंकि इस बैठक से पहले सभी जगह पर व्यक्तिगत स्तर पर कहीं कहीं तेजस्वी यादव भी गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने स्तर पर लोगों को एकजुट किया और जिस बैठक के बारे में, जिन नेताओं के बारे में कहा जा रहा था कि एक मंच पर यह नेता संभव नहीं है कि बैठ सके, वैसे नेताओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मंच पर लाया। लेकिन पहले ही मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपेक्षा का शिकार हुआ। हालांकि जदयू इस बात से इनकार करेगा, लेकिन आपने उस दिन की भी तस्वीर देखी थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपेक्षा के शिकार हुए थे। उस दिन भी यहां पर लालू यादव ने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में मीटिंग को कर लिया था। उसके बाद की लगातार जो मीटिंग हुई, 4 मीटिंग अब तक हो चुकी है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया। इसको लेकर के नाराजगी थी। इसके पहले जो बातें आई आपने देखा किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलर ग्राउंड मैदान में सीधे तौर पर कह दिया कि कांग्रेस को किसी प्रकार का इस बारे में लेकर के सीरियस नहीं है और हम लोग चिंतित हैं कि सीटों का बंटवारा कब तक होगा। उसके बाद से आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात किया था, फिर राहुल गांधी ने बात किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जनवरी के महीने तक सीटों का बंटवारा हो जाए। वैसे में जहां बीजेपी काफी आगे निकल गई है और केसी त्यागी ने इस पर भी चिंता जाहिर की कि बीजेपी की जो तैयारियां है, बीजेपी सीटों को लेकर के जितनी आगे निकल गई है उससे भी हम चिंतित हैं। निश्चित तौर पर केसी त्यागी के बयान को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। केसी त्यागी जदयू के बड़े नेता माने जाते हैं। वैसे में उनका यह बयान कि कांग्रेस नेता को पश्चिम बंगाल के मामले में यह बयान नहीं देना चाहिए था। सीटों को लेकर के सीधे तौर पर हमको चिंता इंडिया गठबंधन की है, कांग्रेस को सिर्फ अपनी चिंता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाया नहीं बनाया फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह समय बीत चुका, बात पुरानी हो गई है। इन तमाम बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है और जनवरी का आज 8 तारीख हो गया। वैसे में जब सीटों को लेकर कहीं क्लियर नहीं होगा तो इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा यह कहना काफी मुश्किल है। फिलहाल आप बने रहिए ब्रेकिंग न्यूज से।